आज के वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी जो होती है उसे इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से आप इसे याद करेंगे तो इसे भूलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं इसको याद कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सारणी बना के रखी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इन्हीं सब का अक्सर पूछा जाता है और इन्हीं का हमें याद करना होता है। बाकी सब तो अपने से निकाल लिए जाते हैं। इन विशेष कोणों का हमें याद करना होता है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। केवल ट्रिक होता है एक माध्यम याद करने का। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 का हम मान निकालेंगे, यहाँ पे 0 है तो पहले हम पहले कॉलम में 0 लिख देंगे। अब 0 से बढ़ती गिनती 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक हमने 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया। अब 4 ये अंतिम आया, तो यहीं से हम 4 में भाग दे देंगे। तो 0/4, यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। तो याद करने के लिए हम जब 0 से 90 अंश के बीच का निकालेंगे, 30, 45, 60 और 90 का, तो इसी प्रकार से याद करने के लिए गिनती लिख के इतना हमने 4 का जब भाग दे दिया, अब 4 का भाग देने के बाद इसको अंडर रूट में कर दें, करड़ी लगा दें। करड़ी में लिख लेते हैं सभी को, करड़ी में। अब करड़ी में से जब बाहर मान निकालेंगे तो हमारा साइन थीटा का मान आएगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले, करड़ी में 0/4, तो करड़ी में कुछ भी 0/4 है तो इसका मान 0 आएगा, और करड़ी में 0 का मान 0। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। फिर दूसरा है साइन 30 अंश का मान। तो यहाँ पे है करड़ी में 1/4। करड़ी में 1/4 को हल करेंगे तो यहाँ से करड़ी बांट लेते हैं, करड़ी 1 और करड़ी 2, 4। अब करड़ी 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1/2। तो यहाँ से साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान करड़ी में 2/4। इसको पहले काट ले तो यहाँ से बचेगा करड़ी में 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और करड़ी 2 वैसे के वैसे ही रह जाएगा, तो 1/करड़ी में 2। इस प्रकार साइन 45 अंश का मान आ गया 1/करड़ी में 2। अब साइन 60 अंश का मान करड़ी 3/4, करड़ी में 3/4। करड़ी को बांट ले, करड़ी में 3/करड़ी में 4। हम जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 3/2। तो यहाँ से साइन 60 अंश का मान आ गया करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। अब यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 4 से 4 कट जाएगा, करड़ी 1 और करड़ी 1 का मान 1 होता है। इस प्रकार साइन के हमने विशेष कोणों पे उनके मान निकाल लिए। हमें कॉस का निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने प्राप्त किया साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब कॉस का निकालने के लिए हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। साइन का जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कॉस 0 अंश का मान, मतलब ये यहाँ से यहाँ, फिर ये इधर, ये यहीं पे इधर और ये यहाँ। तो इस प्रकार से अगर लिखें हम, तो यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली आएगी। उसी प्रकार ये वाली वैल्यू यहाँ पे करड़ी में 3/2, फिर ये तो यही है 1/करड़ी में 2, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ 0। इस प्रकार कॉस के भी हमने पूरे मान ज्ञात कर लिए। कॉस 0 डिग्री का मान 1,
कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। अब हमें tan, कोसेक, सेक और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो हमें एक सर्वसमीका याद रखनी होगी। एक सिंपल सी सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से निकालेंगे तो पहले tan 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 0 अंश अपॉन कॉस 0 अंश। तो यहाँ पे साइन 0 अंश का मान है 0 और कॉस 0 अंश का मान है 1। तो यहाँ से 0/1 मतलब 0, tan 0 अंश का मान आ गया 0। इसी प्रकार tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो 1/2 कड़ी में 3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/कड़ी में 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे जैसे tan 30 अंश बराबर 1/2 कड़ी में 3/2। तो यहाँ पे इसका गुणा यहाँ पे होता है, यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो गुणा करेंगे tan 30 अंश बराबर 2/2 कड़ी में 3। यहाँ से ये कट जाएगा 2 तो बचेगा 1/कड़ी में 3, मतलब tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3। अब tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान निकालने के लिए 1/कड़ी में 2 बटे 1/कड़ी में 2 दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, मतलब tan 45 अंश का मान आ गया 1। इसी प्रकार tan 60 अंश का मान, साइन 60 का अंश का मान है कड़ी में 3/2 और cos 60 अंश का मान है 1/2। कड़ी में 3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कड़ी में 3/1 मतलब कड़ी में 3। तो यहाँ से tan 60 अंश का मान आ गया कड़ी में 3। अब यहाँ tan 90 अंश का मान, tan 90 अंश का मान, साइन 90 का मान है 1, cos 90 का मान है 0। अब यहाँ पे tan 90 अंश का मान निकालेंगे, tan 90 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 90 अंश का मान है 1 और cos 90 अंश का मान है 0। 1/0 कोई संख्या नहीं होती है, और संख्या होती भी होगी तो यह अपरिभाषित है, ये नॉट डिफाइंड है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं ND, नॉट डिफाइंड। अब इस प्रकार हमें साइन, कॉस, tan की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से एक और सर्वसमीका जानते हैं। साइन का उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन 0 अंश का मान है 0। यहाँ से अगर देखें साइन 0 अंश का मान है 0, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये सर्वसमीका प्रयोग करके हम कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक 0 अंश बराबर 1/sin 0 अंश। तो कोसेक 0 अंश बराबर हो जाएगा साइन 0 अंश का मान 0, 1/0। ये tan 90 अंश की तरह हो गया 1/0। यह कोई परिभाषित संख्या नहीं है, इसलिए इसके लिए भी लिखते हैं नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, तो साइन 90 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1। यहाँ से आ जाएगा 2। फिर
कोसेक 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2। फिर से कोसेक 60 अंश का मान, कोसेक 60 अंश का मान, जब साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा कोसेक 60 अंश का मान। इसी प्रकार कोसेक 90 अंश का मान 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1। अब हम जानते हैं कॉस थीटा सेक थीटा को उल्टा होता है, या कह सकते हैं सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर है कॉस 0 डिग्री बराबर है 1। तो यहाँ से अगर सेक 0 डिग्री बराबर निकलेंगे तो निकालेंगे 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर यहाँ से अगर करें कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 कड़ी में 3। अब जैसे हमने साइन का मान निकाल के इसको इधर व्यवस्थित कर दिया उल्टा, मतलब 1 यहाँ पे कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 2। इसी प्रकार हम कोसेक और सेक थीटा में भी कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पे 2 कड़ी में 3 यहाँ, फिर यहाँ पे कड़ी में 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर 0 का उल्टा करेंगे तो वो हमें 1/0 प्राप्त होगा जिसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, अनंत, इस प्रकार से। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा 0 का उल्टा करेंगे तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। 1/कड़ी 3 का उल्टा कड़ी 3, 1 का उल्टा 1 ही, और कड़ी 3 का उल्टा 1/कड़ी में 3 और नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड है उसका मान हमें 1/0 प्राप्त हुआ था, अब हमें 1/0 का उल्टा करना है तो हो जाएगा 0/1। यहाँ से 0/1 का मान 0। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति सारणी को एक सरल तरीके से याद कर सकते हैं, और इसको रटना बिल्कुल नहीं है। हम इस सारणी को बनाकर अच्छे से 2-3 बार बनाएंगे तो ये हमें अपने आप ही याद हो जाएगी।